हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार पीसीएसजे स्ट्रैटेजी फॉर करंट अफेयर्स। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और वो आपके आई बटन में शो करेगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। सबसे पहले हम वेटेज देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स को कितना वेटेज है। 2009 में 16 क्वेश्चंस वर देयर एंड 2013 17, 2016 20 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स से और 2018 में भी 20 क्वेश्चन से। डैट मीन्स कि हमारा करंट अफेयर्स का वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक हम रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियो में। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइजेस एंड अवार्ड, इंपॉर्टेंट कमिटीज़, कमीशन, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डेज एंड थीम, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, किस नंबर के हैं, ये भी पूछा गया है। देन प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के, गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। गवर्नर की अगर हम बात करें तो गवर्नर्स हमारे होते हैं स्टेट्स में एंड यूटीज़ में होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। देन रीसेंट अपॉइंटमेंट्स या रीसेंट किसी की डेथ हुई है। डिफेक्शन, गवर्नमेंट फॉर्मेशन रिलेटेड सूट्स एंड जजमेंट्स, जैसे अभी हमारा महाराष्ट्र में चीज़ें हुई हैं तो उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रीसेंट जजमेंट ऑफ जनरल इम्पॉर्टेंस, जैसे हमारा ट्रिपल तलाक हुआ था। देन और भी जो भी हमारे जनरल इम्पॉर्टेंस रखते हैं उस तरह का कुछ भी जजमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इस टाइम पे राम मंदिर बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन आता है हमारा इसरो। इसरो की अगर हम बात करते हैं तो इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसरो का फुल फॉर्म पहले तो दैट इज़ इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसरो की बात करते हैं तो इसरो में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पढ़ना है। देन इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है। देन हेडक्वार्टर, एस्टैब्लिशमेंट हुआ है इसका 1969 में। हेडक्वार्टर इज़ इन बेंगलुरु। देन चेयरमैन इज़ डॉक्टर के सिवान। देन रिसेंटली इसरो ने अगर कुछ अचीवमेंट्स किए हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। चंद्रयान 2 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके साथ साथ चंद्रयान फर्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है। देन हमारा मंगलयान, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो भी रिसेंटली जो भी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। देन की पर्सनालिटी बिहाइंड अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, ये भी पूछा जाता है। सैटेलाइट सेंटर और मिसाइल लॉन्च पैड, इंटरनेशनल एंड नेशनल बोथ आपको पढ़ना है। रीसेंट डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं तो नासा ने अभी एक रीसेंट डिस्कवरी की है। नासा ने एक ओल्डेस्ट गैलेक्सी फाइंड आउट की है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है हमारा योजनाएं। तो योजनाएं में आपको क्या क्या पढ़ना है, स्कीम्स के आपके स्कीम में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मोदी गवर्नमेंट की जितनी भी रीसेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसका एम पता होना चाहिए, मोटो पता होना चाहिए। देन नेम विद डिस्क्रिप्शन कि ये कोई जैसे स्कीम्स होती हैं या योजनाएँ होती हैं वो स्टेट स्टार्ट करती है और कुछ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है। डेट एंड टैगलाइन, जैसे अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करते हैं तो वो स्कीम के अंडर है, योजना है सुकन्या समृद्धि योजना और वो अंडर द स्कीम ऑफ बेटी बचाओ एंड बेटी बढ़ाओ के अंदर चल रही है। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। स्टेट एंड सिटी, कहाँ से वो स्टार्ट हुई है, किस मिनिस्ट्री ने उसको लॉन्च किया है, लॉन्च के बिहाइंड कोई अगर की पर्सनालिटी है तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। प्लस गवर्नमेंट का अगर कोई टारगेट ईयर है कि 2035 या 2025 तक कंप्लीट करना है या जो गोल है वो हमको अचीव कर लेना है, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो हमको बजट के बारे में पता होना चाहिए इस टाइम पे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात हम ये बताना चाहेंगे आपको कि इस टाइम पे 2020 क्योंकि कोविड
की वजह से ड्यू टू कोविड सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी न्यू स्कीम या न्यू योजना के लिए मना कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोई भी नई योजना स्टार्ट नहीं होगी। देन आते हैं हम इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, आपको बजट के बारे में एक मोटा अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या चल रहा है, आपको रीसेंट उसके बारे में क्या है। देन इकोनॉमिक फंडिंग, अगर कोई इंटरनेशनल फंडिंग एडिंग मिली है, हमने रिसीव की है या कंट्री ने किसी को की है, इंडिया ने किसी फॉरेन कंट्री को एडिंग प्रोवाइड की है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, NSC, BSc, NASSCOM, FICCI, इनके रीसेंट हेड कौन है। करेंसी चेंज ऑफ एनी कंट्री, करेंसी चेंज की अगर हम बात करें तो इको करेंसी अडॉप्ट की है 8 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ने करेंसी इको अडॉप्ट की है अभी, क्योंकि इन्हें ये अभी तक फ्रेंच के अंडर में थे और ये अब फ्रेंच की डोमिनेंस को ख़त्म करके अपनी करेंसी लॉन्च किया है इन्होंने, तो इनको आपको ये भी पता होना चाहिए। देन बैंक मर्जर्स अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में थे, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस प्राइवेटाइजेशन इन कंपनीज जैसे LIC के कुछ शेयर्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। BPCL पूरी कंपनी आपकी प्राइवेटाइज होने वाली है, तो आपको रीसेंट अपडेट होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट आता है मेडिकल। अगर हम मेडिकल की बात करते हैं तो सबको पता है कि कोविड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब कोविड में आपको क्या क्या पढ़ना है इसकी भी हम बात करते हैं। कोविड में जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पढ़ना है, ऐप। कई सारे स्टेट्स ने ऐप्स लॉन्च किए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लस टेस्ट, जो भी टेस्ट हुए हैं, टेस्ट का मतलब हो गया आपका RT-PCR टेस्ट, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। प्लस एक सीरोलॉजी टेस्ट भी होता है, ये एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए होता है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए। देन PPE किट, PPE का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। प्लस एक सूट आता है हजमत सूट, ये कोरोना पेशेंट को पहनाया जाता है जब उसको वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे शिफ्ट किया जाता है, तब हजमत सूट पहनाया जाता है। हजमत सूट का फुल फॉर्म है हैजार्डस मटेरियल सूट। ओके, देन हम बात करते हैं रिसेंटली अगर कोई वैक्सीन न्यूज़ में थी, वैक्सीन से आपका कुछ भी हो सकता है। वैक्सीन BCG वैक्सीन आपकी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि वो यूज़ हो रही है कोविड-19 में। देन मेजर ब्रेक थ्रू इन मेडिसिन फील्ड, जैसे हम काफ़ी लोगों ने बोला कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन, ये हम यूज़ कर सकते हैं कोविड-19 के लिए, लेकिन ऐसा सही नहीं है, हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बट ये मेडिसिन हमारी, ये सॉल्ट हमारा न्यूज़ में था। देन वैक्सीनेशन स्कीम्स की अगर हम बात करें तो हमारी इंद्रधनुष वैक्सीनेशन स्कीम है फॉर किड्स। फिर आते हैं हमारे रिवोल्यूशंस। तो रिवोल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं तो हमको क्या क्या पढ़ना है, तो जो भी कलर के रिवोल्यूशंस होते हैं, जैसे ग्रीन कलर रिवोल्यूशन हो गया, येलो हो गया, वाइट हो गया, तो ये किससे रिलेटेड है। पिंक भी होता है, रेड भी होता है, तो जैसे येलो हो गया हमारा ऑयल्स के लिए है येलो। देन वाइट हमारा मिल्क के लिए है। तो ये कब स्टार्ट हुआ है, कौन की पर्सनालिटी है इनके पीछे, ये पता होना चाहिए। देन हमारे GI टैग्स, रिसेंटली कौन सा GI टैग ऐड किया गया है, तो अभी रिसेंटली बहुत ही रिसेंट ऐड किया गया है सोहराई कोहबर पेंटिंग, और ये पेंटिंग है हमारी झारखंड की। ठीक,
ये पेंटिंग हमारी झारखंड की है और इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। और रिसेंटली जितने भी जीआई टैग्स स्टेट्स में दिए गए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उसको याद करिए। रीसेंट नेचुरल कैलामिटीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है राइट नाउ, क्योंकि अभी हमारी कंट्री ने काफ़ी फेस किया है। तो रीसेंट साइक्लोन्स एंड टाइफून्स के नेम, जैसे हमारा एम्फन हो गया, एम्फन हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्काई। ये किसने नाम दिया? ये नाम दिया था थाईलैंड ने। देन उसके बाद आता है इफ़ेक्टेड कंट्रीज़, कौन कौन सी कंट्री या कौन कौन से स्टेट्स इफेक्टेड हुए। देन नेम गिवन बाय, हमने डिस्कस कर लिया कि थाईलैंड ने दिया। ऑपरेशन नेम, अगर कोई मिनिस्ट्री ने या लोकल गवर्नमेंट ने अगर कोई ऑपरेशन किया है उस चीज़ के बचाव के लिए, तो वो क्या है? जैसे एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन मदद एंड सहयोग, ये केरल गवर्नमेंट ने कराया था जब वहाँ पे 2018 में फ्लड्स आई थी। ये केरल गवर्नमेंट ने कराया था। तो इस तरह से आपको ये नेचुरल कैलामिटीज़ आपको इस तरह से तैयार करनी है। रीसेंट अगर हम बात करें तो रीसेंट में और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो एक्रोनॉम्स यानी कि आपके जो एब्रीवेशंस हो गए, शॉर्ट फॉर्म्स हो गए, उनके फुल फॉर्म पता होने चाहिए। डिस्कवरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली अगर किसी फील्ड से भी, किसी भी फील्ड से अगर रिलेटेड कोई भी डिस्कवरी हुई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, उसके बारे में आपको, हेड के बारे में पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अगर कोई रीसेंट जजेस हुए हैं या कोई पैनल बना है फॉर एनी स्पेशल केस, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स, ह्यूमन इंडेक्स की बात की गई है, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल आपका हेनले पासपोर्ट, ये अभी रिसेंटली 2020 में ही आया है। हेनले पासपोर्ट, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कराता है? IATA यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन, ये कंडक्ट कराता है। इसके डाटा पे ये इंडेक्स बनता है। IATA के डाटा पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बनता है। और इसमें इंडिया की क्या पोजीशन है? इंडिया की पोजीशन है 84। और फर्स्ट कौन है? फर्स्ट इज़ जापान। तो जापान का जो पासपोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग माना गया है और इंडिया का 84 नंबर पे है। रीसेंट रिपोर्ट्स अगर कुछ आई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफेंस अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो रिसेंटली अगर हम बात करें तो मिसाइल सिस्टम अगर कुछ अडॉप्ट किया है इंडिया ने नया, उसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे अस्त्रा। देन न्यू वेपन्स, टैंक्स एंड राइफल्स अगर कुछ है। देन न्यू एयरक्राफ्ट राफेल, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। डिफेंस एक्सपो लखनऊ में हुआ था, 135 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। डेट एंड थीम्स एंड डेट पर्टेनिंग टू आर्मी, जैसे अभी 15 जैन ने 72 आर्मी डे सेलिब्रेट किया था। अब आर्मी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 15 जैन 1949 में जो ब्रिटिश गवर्नर्स थे वो जा रहे थे एंड जितनी भी आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमारे इंडियन चीफ को देके गए थे। तो उसकी याद में 15 जैन को आर्मी डे मनाया जाता है। और 2020 में इस बार हम लोगों ने 72 आर्मी डे सेलिब्रेट किया है। जॉइंट एक्सरसाइजेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल जॉइंट एक्सरसाइजेस की बात करते हैं अगर हम, तो इंद्र 2019 ये हुआ था इंडिया एंड रशिया के बीच में। और कहाँ पे हुआ था? बबीना नियर झांसी, पुणे एंड गोवा, यहाँ पे इंदिरा 2019 हुआ था। तो आपके जितने भी रिसेंट एक्सरसाइजेज, जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन
थैंक यू सो मच, डू लेट अस नो अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। हमने आपको बहुत ही कंसाइज वे में आपको बता दिया कि करंट अफेयर्स को आपको कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अभी हम और लेक्चर्स इस सीरीज़ में लेके आएंगे जहाँ पे एक एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर किया जाएगा। एंड प्लीज़ कमेंट एंड आप हमको बताइए कि आप आगे और क्या देखना चाहते हैं। एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।